सीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2 है 5.2। उसका क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। 5.1 पार्ट 1 का आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। ये सेकेंड पार्ट है और ये 5.2 एक्सरसाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एन एपी, इसमें से कर रहा कौन सा आपका है जो एपी का फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एपी में प्रोग्रेशन है। तो पहला चेक के लिए इसको चेक करने का तरीका है कि एक कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, इसको कौन सा टर्म बोलेंगे, सेकंड टर्म, इसको कौन सा टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म, इसको कौन सा बोलेंगे, फोर्थ टर्म। तो आपको इसको में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, इसको डी से रिप्रेजेंट जनरली करते हैं। कैसे निकलता है, कोई दो लगातार टर्म को लीजिए, अगला में से पिछला को माइनस करें। यानी कि अगर हम ये दोनों को कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 को वैल्यू कितना दिला है, -1, माइनस T1 का वैल्यू कितना दिला है, -1। तो ये आपको आ जाएगा -1 और +1, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकल गया। अगर आपके पास सेकंड वाला कॉमन डिफरेंस को D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर सेकंड का इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो बताओ, इसको D2 से लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, T3 अगला को पिछला से, तो T3 माइनस T2, यानी T3 माइनस T2। बताइए T3 का वैल्यू कितना है, -1 माइनस -1, ये हो जाएगा -1 +1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। इसको आओ एक कर लेते हैं। तो अगला को किससे माइनस करेंगे, पिछला से, यानी कि T4 का माइनस करेंगे T3, तो T4 ये आपका हो जाएगा D3, T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू कितना, -1 माइनस -1, ये हो जाएगा -1 +1, आपका कितना आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आएगा। सब में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो किसमें होगा, एपी में। तो ये फर्स्ट वाला आपका सीरीज किसका फॉलो कर रहा है, एपी प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। ये आप जो प्रोग्रेशन आपको दिया हो किसमें है, एपी में। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से चेक कर लीजिए। बताइए इसको मैं अगला में से पिछला में, तो 2 में से 0 गया तो कौन सा होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 में 0 में से 2 गया तो कितना आ गया, -2। 2 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो अब यहां पर देखिए ये 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू +2, ये कभी संभव है, नहीं है। तो ये बताओ एपी में नहीं है, ये आपका एपी प्रोग्रेशन फॉलो नहीं कर रहा। चलिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला स्लाइड ले लेते हैं थर्ड के लिए ताकि क्लियर दिखाई दे। थर्ड में देखें एक कौन सा टर्म है, T1, एक कौन सा हो गया, T2, एक कौन सा हो गया, T3, एक कौन सा होगा, T4, एक कौन सा होगा, T5, एक कौन सा होगा, T6। हमको कैसे चेक करेंगे कि एपी में अगला आपको पिछला में से माइनस करिए। तो देखिए 1 में से माइनस करिए 1 का तो कितना होगा, 0। 2 में से माइनस करिए 1 का तो कितना हो जाएगा, 1। 2 में से 2 का माइनस करिए तो कितना होगा, 0। 3 में से 2 का माइनस करो तो कितना हो गया, 1 है, +1 है। 3 में से 3 को माइनस करो, 0। बताइए सब में सेम आना चाहिए, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, सेम है, नहीं है। ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपका पास जो प्रोग्रेशन है वो नहीं है। इसको चेक करिए, इसको देखिए, ये अब 11 है, 22 है, 23 है। तो बताइए यहाँ का माइनस करिए, 22 में से 11 को माइनस करिए तो कितना कॉमन डिफरेंस आया, 11। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालिए, 33 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा, 11। अगर ये सीरीज प्रोग्रेशन और जाएगा तो इसके बाद कौन सा आएगा, 44। इसको में से इसको माइनस करिए तो कितना आ गया, 11। तो ये आपका अगर सेम में आता है 11 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, प्रोग्रेशन किस में है, एपी में है। ये आपका पास एपी प्रोग्रेशन में है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करने के लिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। फिफ्थ में चेक क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। एक आ है कि पहले D1 निकालिए, तो D निकालने के लिए क्या, इसमें से इसमें माइनस करो, यानी कि 13 माइनस 1/2, ये आपका हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 2 और इसको करिएगा तो हो जाएगा 3, यानी 1 कितना आ जाएगा, 6। अब इसको मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के चाहिए, इसको D1 बोल लीजिए, D2 निकाल लीजिए इसका, तो 14 माइनस 13, एलसीएम लीजिए 12 आ गया, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4, यानी -1/12।
इसका एलसीएम 6 हुआ था, तो इसका 2 लिख दिए और इसको मैं कितना -1/6 आ गया। अब बताइए D1 इजकल टू D2 है, पहले चेक कर लो तो ये D1 D2 को वैल्यू सेम आना चाहिए। यह है -1/6 इजकल टू -1/12 इक्वल नहीं है, इसलिए एपी में नहीं, ये आपका एपी में से फ्लो नहीं करता। चलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं, अगला सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हैं, तो इसका चेक कर लेते हैं इसी में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका चेक कर लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसका करिए, ये 2 है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का 4 कितना होगा 16। इसको क्या करना है चेक करने के लिए, देखिए अगला में से पिछला को होता है, तो 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, 8। बताइए एक सेम आना चाहिए, सेम है नहीं सेम है, इसका मतलब एपी में ये नहीं है, ये एक्चुअली जीपी फॉलो कर रहा है, अगला को पिछला से डिवाइड करिएगा तो सेम आएगा, ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका √3 है, सेकंड क्वेश्चन है √12, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपका पास टर्म है, क्वेश्चन बोल रहे हैं थर्ड टर्म है 27, और ये फोर्थ हो गया √48। इसका देखिए √3 का √3 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू आपका 16 इंटू इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ये आपका आ गया √3, इसका 4 का स्क्वायर √2, तो 2 √3, इसका हो जाएगा 3 √3, इसका हो जाएगा 4 √3। अब इसको चेक करिए क्या ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का आएगा √3 का, इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, अगला में से पिछला को माइनस करो तो कितना का आएगा √3, इसका में से इसको माइनस करो तो कितना का आएगा √3। तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका पास किसमें हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपका फॉलो कर रहा है, इसको आप कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको एक जस्टिफाई वेदर इट्स ट्रू, यानी कि ये कह रहा है कि एपी का फॉर्म है, आपको चेक करना है। उसी तरह से है कि सेकेंड टर्म, ये देखिए ये बुक में A2 लिखते हैं, इसका मतलब T2 माइनस T1 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब T3 माइनस T2 लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना है कि दोनों सेम है तो एपी में होगा, अदरवाइज गलत होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म, ये आपका हो गया थर्ड टर्म, अब ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। चलिए सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए माइनस सेकेंड टर्म कितना -3/2 -1, इसको सोल्व करो तो ये हो गया -3/2, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपको हो जाएगा 2, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा -2y आपका हो जाएगा 2, यानी -1। इसका सोल्व करिए T3 - T2, T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू आपका है -2 -3/2, तो अब हो गया -2 अब +3/2, एलसीएम ले लेंगे तो आपको हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -4, अब ये हो जाएगा +3, ये आ जाएगा -1/2। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन का मिस्टेक हम हो गया, चेक कर लेते हैं। इसका 2 और 1 का एलसीएम 2, ये हो गया -3। अच्छा यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक था, चलिए यहाँ देखते हैं, एक करिए तो -3/2, हाँ, और ये माइनस माइनस क्या होगा +1, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये -3 और इसका एलसीएम आपका हो जाएगा +2, यहां तक क्लियर है, तो ये हो जाएगा -1/2। अब ये देखिए दोनों सेम आया कि डिफरेंट है,
यहाँ देखिए ये दोनों सेम आ गया है, -1/2 -1/2, ये दोनों आपका सेम आ गया, -1/2 -1/2। तो ये आपको हम लोग कह सकते हैं कि एक कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये किसमें हो जाएगा, एपी में। हालांकि यहाँ तक सीख, एक और टर्म माइनस करके चेक करो, इसको में से इसको माइनस करो, T4 माइनस T3, अगला में से पिछला को माइनस करते हैं, इसको चेक करो। तो D बराबर T4 का वैल्यू कितना है 5/2 और T3 का वैल्यू आ गया -2। इसको करिए तो इसको सेम आ रहा है कि नहीं, 5/4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। एलसीएम लीजिए इसका 4, 5 इसका हो जाएगा आपका 8, हो जाएगा 13/4। तो ये आपका पास इक्वल नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 5/2 ये हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2, 4 कैल्शियम 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 5 13/40। तो ये आपका पास सही। अच्छा ये देखिए यहाँ 2 था और यहाँ 4 लिख दे, तो मिस्टेक हो गया। एक बार फिर से कर, 5/2 और प्लस कितना हो गया 2 1, एलसीएम लीजिए तो 2, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा आपका पास 4, तो ये हो गया 9/2। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इसको अगर हम D1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं D2, अब इसको हम लोग इज्यूम कर लेते हैं D3, तो ये तो सब में सेम आना चाहिए था, ना जी। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम। तो इसका देखो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो -1/2 आया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो -1/2 आया, लेकिन फोर्थ में से थर्ड को माइनस किया तो कितना 9/2। ये इक्वल नहीं है, D1 = D2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसका है D3। तो बताओ एपी में है, एपी का फॉर्म नहीं है, ये नॉट फॉर्म ऑफ किसका हो जाएगा एपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, from the AP can find the 830 minus 820 without actually जो फाइंडिंग ऑफ 830 और 820। वेरी गुड। एक कह रहा है कि सेपरेट करके फाइंड नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। तो पहले ध्यान से सुनो, कुछ हम सिखा रहे हैं उसको सीख लीजिए। T8 लिखेंगे तो किसका होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में कितना कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 70। ये लिखना डम आसानी से सीखो। अगर 14 यहाँ टर्म लिखेंगे तो कितना लिखेगा a + 13d। अगर यहाँ पर 12 लिखेंगे तो कितना होगा, एक कम इससे लिखना, यहाँ पर 14 है तो एक कम लिखना, 12 है तो एक कम, a + 11d, ये लिखने आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन को हम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लगाओ। चलिए क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट टर्म कितना -3, सेकेंड टर्म कितना -7, थर्ड टर्म कितना -11। तो फर्स्ट टर्म को ही आपको बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का वैल्यू कितना दिया -3। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ जी -7। कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू -7 और -3, तो -7 + 3 आपका हो जाएगा -4। ये कॉमन डिफरेंस इसका निकल के आया है -4। अब इसको मैं सॉल्यूशन करिए, ये आपको कह रहा है 830 माइनस ए क्या निकालना है 20, विदाउट सेपरेट निकालना, कोई बात नहीं निकल जाएगा। यानी आपको निकालना है सवाल में T30 माइनस T20। बताइए 30 कैसे लिखें, यहाँ 8 था तो कितना लिखें 7, 14 था तो कितना लिखा है 13, 12 था तो कितना लिखा है 11। तो इसको कहेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस कितना डी लिखा जाएगा 29d, माइनस इसको कितना लिखा जाएगा a + 20 है तो एक कम, तो कितना हो जाएगा 19d, ये हो जाएगा। इसको करिए a + 29d माइनस a माइनस 90d, ए से एक कैंसिल हो गया, 29 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 10d। अब बताओ 10 आ गया, d का वैल्यू हम कितना निकाले -4, यहाँ से -4 होगा तो कितना हो जाएगा -40, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये विदाउट हम लोग सेपरेट ये T30 निकाले बिना भी हम लोग निकाल सकते हैं T20 का। तो यही सवाल था कि ये दोनों को सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करके आपको एक साथ में निकालना है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो डिफरेंट एपी है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी है और इसको क्या मान लेंगे सेकेंड एपी।
चलिए अब इसको मैं दिया सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो यहाँ भी डी और यहाँ भी क्या लेना, डी लेना। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो कितना है 2, फर्स्ट टर्म एपी का कितना है 2, तो फर्स्ट टर्म ए1 को लिखते हैं ए1 से, तो ये कितना होगा 2। सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, इसको ए2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ए2 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 7, इसको 7 से रिप्रेजेंट। डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म, यहां देखो डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म। ये बोल रहा है कि इस केस में आपको 10th टर्म निकालिएगा, पहला आपको पास बोल रहा है कि आपको 10th टर्म का, यानी कि इसमें भी 10th टर्म निकालिए और इसमें भी निकालिए, तो हम इसको डायरेक्ट से लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो 10th टर्म निकालिए डिफरेंस का। पहले बताओ इसका 10th टर्म कैसे लिखाएगा, अभी बताए हैं पिछला स्लाइड में, a प्लस ये 10 है तो कितना होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है a1, तो a1 प्लस 9d, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे a2 प्लस 9d, ये दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो आपको यहां करिए t10 डैक्स माइनस t10, इसका वैल्यू निकालिए, तो यहां पर आपको आ जाएगा a2 प्लस 9d माइनस a1 प्लस 9d, a2 प्लस 9d माइनस a1 और माइनस 9d, यानी यहां से आपको आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना दिला है 7, तो यहाँ 7 माइनस a1 का कितना वैल्यू दिया 2, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। ये क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर कर रहा है कि ये जो डिफरेंस निकाले हैं आप, यानी कि 10th टर्म का दोनों प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस आया कितना आया 5 है 10th टर्म का, इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म। अब ये कह रहा है कि 21st टर्म भी निकाल को चेक करो, दोनों का सेम आता है, तो यहाँ 21st लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1 प्लस एक कम कितना हो जाएगा 20d, यहाँ भी यहाँ लिखेंगे 21st, इसको t डेक्स कर देते हैं, तो a2 प्लस 21 में से एक कम कितना हो जाएगा 20d, इसका डिफरेंस निकालिए, तो इसका भी निकाल लीजिए यहाँ से, t21st डेक्स माइनस t20 निकालिए इसका। चलिए t21 फर्स्ट कैसे लिखाएगा a1 प्लस कितना d 20d माइनस a2 प्लस 20d, चलिए कैंसिल करिए a1 प्लस 20d माइनस a2 माइनस 20d, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a1 माइनस क्या हो जाएगा a2। अभी बताओ a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो 2, अच्छा उल्टा कर दिए, हाँ इसमें देखो t फर्स्ट लिखा तो यहाँ a2 हो जाएगा जी, क्योंकि फर्स्ट इसका फर्स्ट सीरीज कौन सा a2 है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख दो a2, यहाँ लिख दो a2 और यहाँ लिखा जाएगा आपका a1, यहाँ क्या लिखा जाएगा a1, इसको हटा देते हैं एक मिनट को, हाँ यहाँ पर आपका लिखा जाएगा a1 प्लस 20, अब सही है, यहाँ पर आपका लिखा जाएगा a2, यहाँ भी क्या हो जाएगा a2 और यहाँ क्या हो जाएगा a1, यहाँ पर हो जाएगा a1, 22, तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ देखो a2 माइनस a2 का वैल्यू कितना दिला है आपका, a2 का वैल्यू कितना दिला है 7, तो 7 माइनस आपका हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 5, पहले भी कितना आया 5, यहाँ भी कितना आ गया 5, तो आपको a2 माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 5, तो आपको दोनों सेम आ गया। अब कह रहा है कोई भी टर्म निकालो यही आएगा, अब चेक कर लो कोई भी टर्म निकालो, कह रहा है कि which is the same as difference between any two corresponding term, यानी कि यहाँ पर आपको निकालना है tn निकालना है, तो यहाँ tn डैक्स निकालिएगा, दोनों का वैल्यू भी आपको क्या होना चाहिए सेम आना चाहिए, तो आगे लेकर कर देते हैं सोल्यूशन।
आपको कह रहा है कि टी एन और टी एन डायरेक्ट दोनों से आएगा जी। देखिए कैसे आएगा, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इसका A1 और n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू ये होगा। यहाँ पर आ जाएगा A2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि n दोनों में सेम है। ठीक है, फर्स्ट टर्म किसका कितना होता है, तो फर्स्ट टर्म पहला सीरीज का कितना है 2, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म पहला सीरीज का कितना है 2 और सेकंड का कितना है 7। तो फर्स्ट का आपका पास यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, अब बताओ इसको करेंगे A1 n माइनस वन, तो एन डी माइनस डी इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। ठीक है, और इसका आ जाएगा प्लस एन डी माइनस डी। इसको चलिए डिफरेंस लेना है तो इक्वल टू नहीं लिखिए, आपके पास यहाँ पर माइनस लिखिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। अब देखो a माइनस डी और यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस डी। फिर कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से कर देते हैं इसको। कैलकुलेशन सॉरी फॉर इंटरप्ट, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब देखो टी एन माइनस टी एन डाइट्स, यहाँ लिखेंगे A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ आपको आ जाएगा A2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हो गया। यहाँ देखो A1 प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ हो जाएगा A2 प्लस एन डी माइनस डी। ठीक है, A1 प्लस एन डी माइनस डी, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो A2 आएगा माइनस एन डी और प्लस हो जाएगा डी। एन डी से एन डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो आपको आ जाएगा A1 माइनस A2। बताइए A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, A1 का वैल्यू आपका पास वही था 2 था। A1 का वैल्यू चेक कर लो कितना दिया हुआ था, A1 कितना दिया हुआ था जी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस कितना आ गया 7, तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे देखिए -5 आ गया, तो कोई भी सीक्वेंस लीजिए डिफरेंस कितना का आएगा 5 का ही आएगा। इसको मैं टीएन डेक्स पहले लिखेगा, टीएन लिखेगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको कहेंगे कि कोई भी टर्म लेकर अगर कैलकुलेशन करेंगे, जैसे T15 लेंगे और इसका भी माइनस में सॉरी T15 माइनस T15 डेक्स दोनों का लेंगे तो दोनों का क्या आना चाहिए सेम आएगा। तो यहाँ भी आपका पास हम चेक कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेट करके 5 आएगा दोनों का डिफरेंस। हाँ, पहले T1 डेक्स लिखिएगा तो माइनस में आएगा, अगर यहाँ पर इस तरह से T1 माइनस T15 लिखिएगा तो प्लस में आएगा। तो ये चेक कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि 0 इज द टर्म ऑफ द, इसका कहीं है, इसको आप चेक करना है आंसर में है कि नहीं। तो बताइए इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 31, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ 28 माइनस सेकेंड फर्स्ट टर्म कितना है, ये आपको आ जाएगा -3। आपको बताओ ये कह रहा है 0 इसमें आना चाहिए, तो बताओ Tn का वैल्यू इसका यहाँ इसके अनुसार से कितना होना चाहिए 0। Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ हो गया 0। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 31, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है -3। तो आपको जगह 0 31, ये हो जाएगा -3n प्लस 3, ये हो जाएगा 0 34 -3n, यहाँ से आपका हो जाएगा 3n इक्वल टू 34 होगा ना जी। हाँ, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 34 -3। बताइए n फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब 0 इस टर्म का पार्ट होगा। n इज यहाँ से लिख सकते हैं नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब फ्रैक्शन में आएगा, जिसका पार्ट में नहीं है, इसका पार्ट में क्या होगा नहीं है, यानी कि ये आपको पास नॉट होगा। ये 0 इसमें कहीं नहीं आएगा, 0 इसमें कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका किस में आ रहा है फ्रैक्शन में, इंटीजर में नहीं आ रहा है। इंटीजर में आता तो इसमें रहता, तो ये आंसर होगी। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं चेक कर लेते हैं। ये करता है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि एक टैक्सी है जो फर्स्ट टोटल फेयर, फेयर मतलब हो गया भाड़ा आपका, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना पे करता है 15।
तो टोटल फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, यानी कि सेकेंड किलोमीटर में कितना होगा। तो कहता है कि फास्ट अगर एक एडिशनल चलेगा तो 8 और एडिशनल लेगा, तो पहले तो 15 इसको लगेगा और 8 और लगेगा, तब कितना हो जाएगा 23। थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर टोटल कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 23 लगेगा ही लगेगा, अब प्लस 8 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31। फोर्थ का इसी तरह से फोर्थ किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 31 तो लगेगा नहीं लगेगा, अब प्लस कितना लगेगा 8 लगेगा, तो 31। अब इस तरह से आपको पास आगे चलते रहेगा, इस तरह का सीरीज बनते रहेगा। तो यहां पर देखिए पहला आपको पास कितना आपको सीरीज में आ गया 15, दूसरा में कितना फेयर लेगा 23, तीसरा में कितना लेगा 31 और फोर्थ में कितना 39। तो इस तरह से आपका सीरीज चलेगा। तो कह रहा है इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ ये किलोमीटर ये कभी आपके पास है आफ्टर इसका 15 8 8 ऐसा चलेगा नहीं, ये गलत है। आफ्टर ईच स्टेटमेंट किलोमीटर 15 8 8 8 8 लगा, ये नहीं, आपका सीक्वेंस सीरीज कितना है 15 23 31 39। और एक किसमें आपको आ गया एपी में, एक किसमें आपका आ गया एपी में। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 8 का, इसका भी कितना है का 8 का, इसका भी कितना का 8 का, इसमें सभी में कॉमन डिफरेंस सबका क्या आएगा सेम आएगा। तो ए आपको पास कर रहा है कि ए किसका फॉर्म है एपी के फॉर्म में है, और ए आपका किसमें फॉर्म है एपी में है। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। ये आपका पास ये किसका फॉर्म है एपी में, ये कह रहा है कि टोटल एपी में फॉर्म डज नॉट फॉर्म इन एपी, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तो एपी का फॉर्म एक डज नॉट फॉर्म एपी, तो स्टेटमेंट गलत है, ये एपी का फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक करा कौन सा फॉर्म में एपी होगा, चलिए इसको करते हैं। एक करा फी चार्ज बाय स्टूडेंट एवरी मंथ बाय स्कूल सेशन इज मंथली पे कितना 400, एक करा है कि चार्ज बाय फॉर एक द फी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट एवरी मंथ बाय स्कूल फॉर द होल सेशन देन द मंथली पे इज फीस 400, यानी कि हर एक मंथ में 400 यानी कि जनवरी में 400, फरवरी में भी 400, मार्च में भी 400, अप्रैल में भी 400, 400 400 400 ऐसे ऐसे जाएगा कितना 12 टाइम्स चलेगा ना, ऐसा ऐसा कितना चलेगा 12 टाइम्स। तो ये बताओ ये एपी में है, अब बताओ एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना कहा गया 0 का, तो ये एपी का फॉलो कर रहा है कि नहीं, सब में कॉमन डिफरेंस कितना कर रहा है सेम आ रहा है, ये एपी में है। हाँ कहेंगे कि हाँ एपी फॉर्म में है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, एक करा इसको भी वही उसी का पार्ट है, इसमें भी फी के रिगार्डिंग आपको चेक करना क्या है। कह रहा फी चार्ज एवरी मंथ बाय स्कूल क्लास 1 to 12 देन द मंथली फी क्लास 1 इज 250, तो फर्स्ट क्लास का मंथली फी कितना है 250, सेकेंड क्लास का मंथली फी कितना हो जाएगा 50 से इंक्रीज करेगा, तो 250 में 50 जोड़ देता कितना हो जाएगा 300। थर्ड क्लास में कितना हो जाएगा, जैसे जैसे हायर क्लास में जाएगा 50 ऐड होते जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। फोर्थ क्लास में कितना हो जाएगा 400, फिफ्थ क्लास में कितना होगा 450, इस तरह से सबको जाएगा। तो बताओ इस सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। अगला में से पिछला घटाओ, 300 में से 250 गया 50, 350 में से 300 गया 50, 400 में से 350 गया 50, 450 में से 400 गया 50, सब में कॉमन डिफरेंस क्या रहा सेम। ये फॉर्म किसका में है एपी का फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। आप लोग देख लिए होंगे, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ बरून एंड ऑफ एवरी ईयर then रेस इज 100 डिपॉजिट एट द सिंपल इंटरेस्ट 10% मनी, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिला है 1000, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका रेट कितना दिला है 10%,
टाइम कितना आपको दिला है, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हर एक ईयर का में कितना आपको मिलेगा। द अमाउंट ऑफ ए एंड ऑफ ईयर है, तो एंड ऑफ ईयर बताओ, एक साल का निकालो पहले, यानी कि टाइम इक्वल टू 1। ऐसा ही कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये आपको कितना होगा 1000 10 1 बाई 100, 1000 है यहाँ कर दें, तो ये 20 कैंसिल हो गया, कितना 100, यानी कि 5 साल के एंड में उसको कितना आपके पास ओवरऑल 100 रुपया, एवरी ईयर में 100 रुपया आपको उसको मिलेगा। अब ये तो कोई करा एवरी ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला 100 रुपया, सेकेंड ईयर भी कितना मिलेगा 100 रुपया, थर्ड ईयर भी कितना मिलेगा 100 रुपया, फोर्थ ईयर भी कितना मिलेगा 100, ऐसा ही चलेगा। बताओ कॉमन डिफरेंस सब में कितना आ रहा है, अगला को पिछला से माइनस करो, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 0। तो ये बताओ एपी का फॉर्म में है कि नहीं, तो कहेंगे कि सर यस है, एपी का फॉर्म में है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि आपका स्पेस नहीं बच रहा, तो इसको एक बार आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। और क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व करना है इसी स्लाइड पर, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन फूड आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड, समझ आया, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन एवरी सेकेंड कितना आपको आ रहा है, x आ रहा है, फूड में नंबर ऑफ सर्टेन कितना है x है, तो हर एक सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में x है, सेकंड सेकंड में इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 2x, थर्ड सेकंड में कितना हो जाएगा इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 4x, फिर इसका डबल है 4x का डबल कितना हो जाएगा 8x, 8x का डबल कितना हो जाएगा 16x, 16x का डबल कितना हो जाएगा 16x का डबल कितना हो जाएगा 32x। अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए, 2x में से x गया तो कितना आएगा x, इसको में से 4x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x, और इसका में 8x में से 4x गया तो कितना आएगा 6x, ये यहाँ कितना आ जाएगा 8x, यहाँ कितना आ जाएगा 16x। बताओ सब में सेम है, कहाँ सेम नहीं है, ये x है, ये 2x है, ये 6x है, 8x है, ये 16x है, ये सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। ये किसमें है, एपी में नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको चेक कर लेते हैं। जस्ट ये आपको जस्टिफाई कर रहा है कि एनएस टर्म दिल है, यानी कि टीएन का वैल्यू ए दिया हुआ है 2n-3, आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो पहले टी फर्स्ट निकाल लो, एन के जगह 1 पुट करो, तो बताओ 2-3 कितना आ गया -1, T2 निकालो उसी तरह से T2, तो n का जगह 2 रखो, तो 2 इंटू 2 - 3 यानी 4 - 3 कितना होगा 1। T3 निकालिए, यानी कि 2 इंटू 3 - 3 यानी कि हो जाएगा 6 - 3 यानी कि हो जाएगा 3। तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना आया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आया -1, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना आ गया 1, थर्ड टर्म का वैल्यू कितना आ गया 3। इस तरह से आपको आ रहा है। तो बताओ एपी में है कि नहीं, यहाँ का कॉमन डिफरेंस 1 में से -1 गया तो 2, यहाँ का भी कॉमन डिफरेंस 2, ये दोनों सेम है, इसलिए किसमें है एपी में है, जस्टिफाई हो गया, एपी में सीरीज है। ऐसे भी आपका इसमें है कि जो लीनियर इक्वेशन का टर्म दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, हमेशा किसमें रहेगा एपी में रहेगा। अगर एनएस टर्म किसी भी प्रोग्रेशन का लीनियर में है, इसका मतलब वो किस में रहेगा एपी में ही रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, ए एपी में है। इसको चेक कर लो, टी एन एन एफ ए 3n² प्लस कितना है 5, एन 1 रखो T1 तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 3 + 5 कितना जाता 8। T2 निकाल लीजिए, तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 3 इंटू 4 + 5, 12 + 5 कितना आ जाएगा 17।
टी थर्ड निकालिए तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 3 इंटू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 यानी कि 27 और प्लस 5 कितना होगा 32। तो अभी देखिए फर्स्ट टर्म उस सीरीज का कितना है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिखो और टी थर्ड टर्म ही निकालिएगा, थर्ड टर्म में लिखिए। फर्स्ट टर्म कितना है 8, सेकंड टर्म कितना है 17, थर्ड टर्म कितना है 32। अब चेक करो एएपी में है कि नहीं। 17 माइनस 8 कितना हो गया 17 में तो 11 बचेगा, 32 माइनस 70 तो कितना आएगा इसमें से चेक, 32 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब बताओ ये दोनों का भी सेम है 11 और 15 सेम है नहीं, तो बताओ एपी में है, एपी में। चलिए एक क्वेश्चन और इस स्क्रीन पर है, अगला स्लाइड में हम सोल्व कर देते हैं, अगला स्लाइड लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू टीएन दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि आपको एपी में है या नहीं है। पहले फर्स्ट टर्म निकालिए, एन के जगह 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो गया यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपका आ गया 3। सेकंड टर्म में रखिए 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि आ जाएगा 7। थर्ड टर्म निकालेंगे तो 1 प्लस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 9 ये आपको आ जाएगा 12 1 13। तो अब यहाँ चेक करिए फर्स्ट टर्म कितना आया, सेकंड टर्म कितना आया, थर्ड टर्म कितना आया। फर्स्ट टर्म का बाबू कितना आया 3, सेकंड टर्म कितना आया 7, थर्ड टर्म कितना आया 13। तो ये चेक करिए आपका एपी में है कि नहीं। 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6। बताओ ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम है ना, वो नहीं सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं। तो ये आपका स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन इसका हो गया। और ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपका पार्ट 2 है, ध्यान से सुनिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पार्ट 2 है जिसमें 5.2 का एक्सप्लेन किया गया। अगला जो पार्ट आपको आएगा वो 5.3 का आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। फर्स्ट पार्ट जो है 5.1 का सॉल्यूशन करके ऑलरेडी अपलोड किया गया है, ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट नेक्स्ट क्लास में आपको आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट भी आसानी से आप लोग देख सकें। तो ये आपका चैनल को आपको सब्सक्राइब करने ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम